सवाल यही है, जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, जब इतना बड़ा भरोसा है, तो डिलीवरेबल्स भी बड़े होने चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही वहां पर म्युनिसिपल के चुनाव हैं, साथ ही पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो आपने कहा है, जो वादों के साथ, जिस सपने के साथ आप आए हैं, उसको आपको पूरा भी करना है। रोहन गुप्ता जी, सबसे पहले तो बधाई आपको, आखिरकार पश्चिम बंगाल में कमल लहराया, आपकी सरकार बनी है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से ये जो थंपिंग मेजॉरिटी है ना, ये बड़े नंबर, बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ रहे हैं। सोनार बांग्ला का सपना जो आपने दिखाया है बंगालियों को, वो आपको पूरा भी करना होगा। किस तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने? जी बिल्कुल, पहले आपका धन्यवाद। बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुझे लगता है बहुत बड़ा विश्वास पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा पे रखा है। और इतने सालों बाद, आजादी के बाद पहली बार हुआ है कि इतने बड़े बहुमत से भाजपा की सरकार यहाँ पे बनी, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा, ये वही जनता है कि 1960 के दशक में देश को लीड करते थे। एक सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में पश्चिम बंगाल का नाम होता था। उन्होंने वहां पे देखा जिस प्रकार से लेफ्ट का शासन हो या कांग्रेस का हो या टीएमसी का हो, उनकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई। कहीं ना कहीं अपने आप को कटा महसूस किया। और जिस प्रकार से टीएमसी का एक कैंपेन था, बाहरी वर्सेस बंगाली अस्मिता, बंगाल की जनता समझ चुकी थी कि सिर्फ बंगाल की अस्मिता की बात करने से अस्मिता नहीं होती, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, भले कोई कुछ भी बोले, क्योंकि मैं 4 महीने वहां पे था, सबसे बड़ा इशू था एंटी इनकम्बेंसी। उसको कुछ न कुछ करके कुचलने का प्रयास उन्होंने तुष्टीकरण से करने का किया, ध्रुवीकरण से कर, पर वो सफल नहीं हुए। आज महिला मुख्यमंत्री के होने के बावजूद भी आरजी कर जैसे इंसिडेंट हो और आप उसको प्रोटेक्ट करने की बात करें, दुर्गापुर के इंसिडेंट के बाद में आप ये कहें कि लड़कियां बाहर ना निकले, तो जनता को कहीं ना कहीं उनका विश्वास खत्म हो चुका था टीएमसी पे। सामने भाजपा थी, भाजपा ने पूरे देश में जहां जहां मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, वहां पे डिलीवर करके दिखा। और पूरी देश की जनता के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता ने भी देखा कि युद्ध के समय में क्या जिम्मेदारी से सरकार ने अपना काम किया। और पिनाजी, यही कई समय होता है कि जब सरकार की जो है टेस्ट जो होती है, भाषण तो हर पार्टी करती है, बड़े बड़े दावे करती है, पर टेस्ट ऑफ द पुडिंग जो बोलते हैं, वो आपने देखा कि युद्ध के समय पे जिस प्रकार से किया, पूरे देश की जनता ने देखा। और उसके सामने एक जो नैरेटिव पश्चिम टीएमसी में था कि भाई बाहरी, मोदी जी ने उसको तहस नहस कर दिया। जो मोदी जी पे भरोसा, मोदी की गारंटी की बात करें, एक झालमुड़ी वाले वीडियो ने पूरे इनको जो मिर्ची लगाई है टीएमसी की, आज भी वो मिर्ची का स्वाद ठीक है सर, ये बातें कैंपेन के तक तो ठीक थी, यहाँ पे डिलीवरेबल्स बड़े हैं। सुशील घोष जी भी हमारे साथ। सर नहीं, एक मिनट, आपके पास आऊंगी मैं। आपने अपनी बात कही, आज आपका दिन है, आपकी सरकार बनी है, आपको बधाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुशील जी, घुसपैठी है, जिसको लेकर लगातार कैंपेन का मुद्दा बनाया गया, और आज से नहीं, पहले से भी। और हर बार कहा जाता था, जब कहा जाता था कि भाई जिम्मेदारी तो केंद्र की है, बॉर्डर सिक्योरिटी करना, बीएसएफ भी उनके अधीन है, तो क्यों हो रही है घुसपैठ, क्यों नहीं वापस भेज देते? तो ये जवाब आता था कि भाई हमारी सरकार नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जमीन नहीं मिल रही है फेंसिंग के लिए, वहां पर मुफीद माहौल नहीं है। अब कुछ नहीं बचेगा एक्सक्यूज। असम, पश्चिम बंगाल, केंद्र, सब जगह आपकी सरकार है। विपक्ष भी ताल ठोक के पूछेगा, भाई जिन घुसपैठियों के नाम आप कटवा रहे थे, जिनकी बात कर रहे थे, उनको वापस कब भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं? तस्वीरें दिखाइए, डेटा दिखाइए। बिल्कुल पिनाक जी, देखिए यहाँ पर जब कैंपेन हो रहा था तो भाजपा का एक कैंपेन का लाइन था ट्रिपल डी, जो खुद अमित शाह जी ने यहाँ पर बोल के गया था। पहले उसको डिलीट करो, डिटेक्ट करो, उसके बाद डिलीट करो और उसके बाद डिपोर्ट करो। तो ये जो डिटेक्ट और डिलीट वाला पार्ट एसआईआर में हो गया। हालांकि जो हम लोग यहाँ पर ग्राउंड में काम कर रहे हैं उसको मालूम है, ये जो डिलीट और डिटेक्ट का काम है ये 60% हुआ है। 40% अभी भी वोटर लिस्ट में जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशी है, उसका फिर से एसआईआर करना पड़ेगा, फिर से उसका जो डिटेक्शन है वो करना पड़ेगा। बट जो ऑलरेडी डिटेक्टेड है उसके बाद ट्राइब्यूनल के टाइम है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, डिपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो बंगाल का जो हिंसा है उसको आप क्लियर नहीं कर सकते हो, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है भाजपा यहाँ पर जीतने के बाद भी चंद्रनाथ रौत, पीए शुभेंदु अधिकारी, उनका डेथ हो जाती है। ये तो एक बड़ी 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 पार्ट है। दूसरी बात ये भी है, जो हमने भी बार बार क्वेश्चन पूछा कि ये फेंसिंग का काम क्यों नहीं हो रहा है, तो भाजपा से ये बोला गया था कि भाई टीएमसी सरकार यहाँ पर जमीन नहीं दे रहा था। हालांकि स्वराष्ट्र मंत्रक ने उसका जो फंडिंग है वो भी अलॉट कर दिया, बट वो जमीन नहीं मिल रहा था, इसलिए बीएसएफ वहां पर कुछ काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी गवर्नमेंट भाजपा का हो गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो फेंसिंग कंप्लीट करना भाई, एकदम मतलब टॉप स्पीड में, वंदे भारत का स्पीड में वो काम करना है, सो दैट नए कोई यहाँ पर घुस नहीं पाए। हालांकि कुछ कुछ एरिया है जहां पर जियोग्राफिकल कारण में उसको फेंसिंग आप नहीं कर सकते हो, जैसे सुंदरबन का एरिया है, बहुत सारे नदियां है वहां पर, तो वहां पर आप फेंसिंग कैसे करोगे। लेकिन अगर ये वॉच टावर बन जाते हैं, वहां पर अगर आधुनिक बोट होता है जिसे बीएसएफ उसको पूरा कवर कर सकता है, तो ये सारे घुसपैठिया का काम खत्म हो सकता है।
और ये अगर नहीं होगे तो ये नॉट ओनली फॉर बंगाल, पूरे देश के लिए थ्रेट बन चुका है। हमने देखा है यहाँ पर साद रेड्डी जैसे टेररिस्ट, बांग्लादेशी टेररिस्ट, जिसने ममता बनर्जी ने तीन तीन विधानसभा में जिसका वोटर कार्ड बना के रखे थे, और वो बंगाल में वोट देके केरला चले जाता है, वहां पर जाके टेररिज्म के काम करता है, बाद में आसाम का पुलिस जाके उसको गिरफ्तार करता है। तो ये जो अभी सर्कल बन गया है, आसाम, त्रिपुरा, पूरा नॉर्थ ईस्ट भाजपा के अंदर है, बंगाल है, बिहार का सपोर्ट है, उड़ीसा है, तो पूरा सेगमेंट यहाँ पर आ गया है। अभी कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, अभी डिलीवरेबल का टाइम है, और ये गवर्नमेंट करेगा, ये पहले ही ये इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि जब आज ओथ सेरेमनी हो गया उसके बाद शुभेंदु अधिकारी कई सीनियर लीडरों के साथ, वहां पर जो राष्ट्र सचिव है, वहां पर जो मुख्य सचिव है, उनके साथ टेंट में जाके मीटिंग में बैठ गया। उनके मतलब गवर्नमेंट में दिमाग में भी है कि ये हाई प्रायोरिटी टास्क है, ये करना ही है, और नहीं तो जनता अभी कुछ एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। और आपके पास कोई, जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, जब मैंडेट इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी हैं और अब कुछ एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आखिरकार दशकों बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। सरकार ने कैंपेन के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, सोनार बांग्ला बनाने का सपना दिखाया था, घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का बात की थी। अब जाहिर सी बात है बतौर विपक्ष आप लोग सब चेक एंड बैलेंस रखेंगे इन तमाम आंकड़ों पर? नहीं, धन्यवाद पिनाक जी। और जाहिर सी बात है कि जिस चुनाव को इतना ज्यादा पोलराइज करने के बाद हम लोगों ने तो वाकई इतना ज्यादा पोलराइजेशन देखा ही नहीं, जिस लेवल में हम उत्तर प्रदेश में नहीं एक्सपेक्ट करते थे। उस समय उस व्यक्ति ने चुनाव को इतना पोलराइज किया और उसी के बाद उसको मुख्यमंत्री बना दिया, ये बड़ा अजीब सा रहा। खैर, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोहन जी से सुन रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी थी। ये एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ क्या विपक्ष के लिए थी कि आपके लिए भी कभी रहती है? गुजरात में 1995 से, जिस राज्य से आप आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं आती है? कभी इसके बारे में सोचा है आपने? असम में 2016 से आपकी सरकार है एनडीए की, वहां आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। यूपी में आपको नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी के लिए परेशान। देखिए, कहानी कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है।